नहीं तो अंगद जी के मन में ही है यह बात है, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। तो उन्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, तो उनको लगता है चंद्रमा का भी सब कुछ छिन गया। अरे और तो और भगवान राम से जब कहा गया, आप बताएं, राम जी बोले, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय तेहि चंद्रमा का भाई है। चंद्रमा ने विश्व को अपने हृदय में बसाया, उसकी श्यामता दिखाई देती है। अब चंद्र ने अपने भाई को हृदय में बसाया हो या न बसाया हो, पर श्री रामचंद्र ने अपने भैया भरत को हृदय में बसाया है, इसलिए उन्हें चंद्रमा में भी चंद्रमा का भाई दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन एक आश्चर्य है, चंद्रमा में श्यामता क्या है, इस संदर्भ में सभी बोले, लेकिन इस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जब लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि आप देखिएगा ये चंद्रमा में श्यामता क्या है, श्री लक्ष्मण जी बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया है, मैं चंद्रमा की ओर देखता ही नहीं हूं। अरे आपने चंद्रमा को देखना कब से बंद कर दिया? श्री लक्ष्मण जी बोले, जब से श्री राम जी ने चंद्रमा को श्री सीता जी के मुख की उपमा दी। प्राची जिस ससी उयो सुहावा, सीय मुख सरिस देख सुख पावा। लक्ष्मण देखो, ये चंद्रमा बिल्कुल श्री सीता जी के मुखारविंद की तरह दिखाई देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु ने चंद्रमा को श्री सीता जी के मुख चंद्र की उपमा दी, तब से हमने चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो माता के चरणों को ही देखता हूं, मुख की ओर नहीं देखता। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। और सचमुच जब भगवान राम ने पूछा था कि कंगन है किसके करके प्रिय बंधु, कहो हम हैं न ठिकाने, भैरव भाव भरे प्रभु को तब शेष विशेष लगे समझाने। सेवक जो पद पंकज का वह केवल पायल ही प्रभु जाने, और ऊपर आंख उठी न कभी वह कंकन कुंडल क्या पहचाने। श्री लक्ष्मण जी ने तो देखा ही नहीं, इसलिए कुछ बोले नहीं। पर धन्य है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी से जब पूछा गया कि ये श्यामता कैसी है, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधुर बसत, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका दास है और प्रभु आप चंद्रमा के हृदय में हैं, तो मुझे तो यह लगता है कि चंद्रमा के हृदय में आप हैं, आप हैं, आप हैं। अरे चंद्रमा के हृदय में राम जी हो या ना हो, लेकिन
हनुमान जी के हृदय में राम जी है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हृदय में तो चंद्रमा में है कि नहीं, ये इस झंझट में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय में पढ़ रहे हो और प्रश्न आ जाए कि चंद्रमा में नीलिमा क्या है और कोई रामचरितमानस का दोहा लिखा हुआ है, तो विद्यालय वाले उसे उत्तीर्ण नहीं करेंगे। चंद्रमा में हो राम जी ना हो ये बात अलग है, लेकिन इससे पता लगता है हमारा हृदय कैसा है। हृदय की सूचना है यह। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उनके लिए सब जगह राम जी हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, भक्ति बिल्कुल व्यक्तिगत है, तथ्यगत नहीं है। भक्ति भावगत है। उसके हृदय में भगवान है तो उसके लिए सब जगह भगवान है। श्री हनुमान जी को सर्वत्र राम जी दिखाई देते हैं और इसी तरह भरत जी को भी सब जगह। निखाद राज में लक्ष्मण जी, राम घाट में राम जी और स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन श्री भरत जी को होता है। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर भगवान हृदय में बैठे हों, हृदय में बैठे तो सबके हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान ना हो। लेकिन घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व सेज की जा घट पर घट होय। और इसीलिए जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं उसे सब जगह सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करम प्रणाम जोरी पानी, करम प्रणाम जोरी पानी। श्री भरत जी चले, निखाद राज के साथ चले। सारे दल को आगे चला दिया और श्री भरत पैदल पैदल चल रहे हैं। झलका झलक पायन, झलका झलकत पायन, कैसे झलका झलक पंकज घोष ओस तन जैसे झलका झलक, झलका झलकत झलका श्री भरत जी के पग तल में फफोले पड़ गए। फफोले फूटते हैं, बहते हैं। श्री भरत राम, श्री सीता राम यही सोचते हैं कि इसी मार्ग से भगवान गए, निरावरण चरण गए। उन्हें जो पीड़ा हुई होगी उसका अनुभव मैं अब कर पा रहा हूं। शाम को लोगों को पता लगा कि आज श्री भरत पैदल आए, क्योंकि भरत जी की साधना में जीवन का, भक्ति का दर्शन है। श्री भरत जी की साधना में भक्ति का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। कोई नहीं देख सका कि कब भरत पैदल चले, किसी को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जिसके हैं उसी के हैं। तुलसी हुलसी हूक सी को जाने ही पीर,
कै जाने दिल आपना, कै जाने रघुवीर। प्रभु जानते हैं। श्री भरत भाव से भरे हुए प्रेमाश्रु बह रहे हैं, रोमांच तन में है, और हृदय में श्री सीताराम और वाणी में श्री सीताराम नाम। कहत भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग को श्री भरत जी ने आहा देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत धवल हलो रे, शरीर भरत कर जोरे, भरत कर जोरे, श्री गंगा जमुना जी का दर्शन करके श्री भरत जी के हाथ जुड़ गए और धरती पर लकड़ी की तरह गिर गए। श्री भरत देखत श्यामल धवल हलो, धन्य है। मैं कहता हूं प्रयागराज हम लोग प्रायः जाते हैं, माघ मेला में जाते हैं। क्यों भैया जाते हैं? अच्छा, अभी जाएंगे भी। कुंभ मेला आ रहा, प्रयाग का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रयाग का दर्शन तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन जैसा प्रयाग का दर्शन श्री भरत जी ने किया वैसा शायद किसी को हुआ हो। श्री भरत जी ने तो गंगा जी की धवल धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर उन्हें राम जी का दर्शन हुआ, और गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी का दर्शन हुआ, और श्री सीताराम के रूप में सीताराम सीताराम कह के भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। यह है भक्ति की दृष्टि। एक संस्मरण मुझे याद आया, कहीं मैंने सुना था, भारतवर्ष के गौरव और काशी के विशेष रूप से पूज्यपाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रयाग पधारे। कुछ व्यस्त थे, फिर सोचा समय बच गया है, संगम स्नान कर ले। तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं। पंडा जी बड़ी कृपा, चलो हम कराएंगे आपको स्नान। मालवीय जी बोले कराओगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना, जो भी आप मंत्र पढ़ें श्लोक शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, जो कुछ शुद्धि होती और घबराहट में ली गई, लेकिन कहा कि मना करेंगे तो मालवीय जी छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे पंडा से कराएंगे। लेकिन पंडा मन में तो घबराया, पर ऊपर से बोला अरे चिंता मत करो यजमान, शुद्ध चलो। अब पंडा के मंत्र को
शुद्धि से ज्यादा तो यजमान की दक्षिणा से मतलब होता है। अब नाव में बैठकर चले तो रास्ते में मालवीय जी फिर बोले, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा को बड़ी घबराहट हुई कि ये तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो चलो चलो, संगम में जाकर खड़े हुए, कटि पर्यंत जल में। मालवीय जी मालवीय जी ने कहा, पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक का उच्चारण। अब पंडा से रहा न गया, तो पंडा बोला, मालवीय जी आप कहां खड़े हैं, कहां खड़े? मालवीय जी ने कहा, संगम में। किन किन का संगम है? का गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी कहां? ये इधर से ये गंगा जी आ गई, जमुना ये जमुना जी, सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकल गया कि यहां सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। मालवीय जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे कि क्या युक्ति है। तो पंडा की अपनी दृष्टि है आपको देखने के लिए, लेकिन भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की अपनी दृष्टि है। देखत श्यामल धवल हर, देखत श्यामल धवल हर, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांग लो। तात भरत तुम सब विधि साधु। अब ये वाक्य बड़ा अद्भुत है। श्री भरत जी से प्रयागराज कहते हैं कि भरत जी आप सब तरह से साधु हो, सब तरह से। हाँ, ये भैया साधु तो हमने सुने ही, सब तरह से साधु। यहां तीन धाराएं हैं, गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और जमुना जी विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, और सरस्वती जी ज्ञान की सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा कि तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती जी ने कहा कि श्री भरत तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु हो। तुम्हारे जैसा भक्त नहीं, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा नहीं, तुम्हारे जैसा ज्ञानी नहीं, लेकिन मांग लो। चार ही पदार्थ भरा भंडारू, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, चार पदार्थ भरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मांग लो। पर धन्य भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना भी नहीं है। अरे और तो और हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए ना, तो जन्म चाहिए। हाँ, तो अगले जन्म में मोक्ष चाहिए? नहीं नहीं, जन्म, उसके बाद फिर जन्म, और जन्म के बाद फिर जन्म। तो इतने जन्म क्यों? का रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रीति बनी रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।